Welcome back to Learn with us. Today we are going to discuss about the Constitution of Pakistan. We will discuss in detail about the Constitution of 1956, Constitution 1962 and 1973. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन अर्ली डेमोक्रेटिक फेज में पाकिस्तान की सेकेंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ड्राफ्ट किया था, जबकि 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन जनरल अयूब ने ड्राफ्ट करवाया था। और उसके बाद अगर हम 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में बना था। इन कॉन्स्टिट्यूशन 1956 there are 234 articles, 13 parts and 6 schedules. On the other hand, 1962 constitution has 250 articles and 5 schedules. जबकि 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपको 280 आर्टिकल्स और 7 स्केड्यूल्स मिलते हैं। 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक सिर्फ मुस्लिम ही जो है हेड ऑफ स्टेट बन सकता है, और यही सिमिलर है 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में और 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में। यानी कि जो हेड ऑफ स्टेट है, जैसे कि प्रेसिडेंट है, वो हमेशा आपका मुस्लिम ही होगा, या हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव है जैसे कि प्राइम मिनिस्टर है, वो भी मुस्लिम ही होगा। तीनों ही कॉन्स्टिट्यूशन में ये लाजिम था कि जो लेजिस्लेशन की जाएगी वो हमेशा इस्लामिक लॉज के मुताबिक की जाएगी। सिमिलरली 1949 का जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है वो भी तीनों ही कॉन्स्टिट्यूशंस की बेस है। अगर हम इलेक्शंस की बात करें तो तीनों ही कॉन्स्टिट्यूशंस ने यूनिवर्सल सफरेज के बेसिस पर जो है इलेक्शन वैलिड करार दिए हैं। इन कॉन्स्टिट्यूशन 1956 Pakistan was named as the Islamic Republic of Pakistan and the same was declared in Constitution 1962 and 1973. 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रेसिडेंट वॉज द मोस्ट पावरफुल और वही प्राइम मिनिस्टर को चूज करता था नेशनल असेंबली से, जबकि 1962 के अंदर प्राइम मिनिस्टर की कोई पोस्ट ही नहीं थी, यानी कि प्रेसिडेंट वॉज अगेन द मोस्ट पावरफुल। ऑन द अदर हैंड 1973 कॉन्स्टिट्यूशन gives all the powers to the prime minister and president became just a symbolic figure in the country which works on the advice of the prime minister. 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रेसिडेंट के पास ये पावर मौजूद थी कि वो किसी भी प्राइम मिनिस्टर को या गवर्नमेंट को या असेंबली को डिसमिस कर सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 प्रेसिडेंट वाज द मोस्ट पावरफुल, दैट मीन्स कि ही कैन आल्सो डिसमिस नेशनल असेंबली एंड प्रोविंशियल असेंबलीज। लेकिन 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्राइम मिनिस्टर बिकेम द मोस्ट पावरफुल एंड इलेक्टेड बाय द नेशनल असेंबली। यहाँ पर प्रेसिडेंट जो है उसको हटा नहीं सकता। बाद में फिर अमेंडमेंट करके प्रेसिडेंट को ये पावर्स दी गई थी। 58(2)B के ज़रिए उसने बहुत बार प्राइम मिनिस्टर्स को रिमूव किया, लेकिन इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन देयर वाज नो स्पेस फॉर द पावर्स लाइक दिस। 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट वैलिड करार दिया गया था 1962 के अंदर, जबकि प्रेसिडेंशियल फॉर्म जो है गवर्नमेंट का दिया गया अयूब खान की तरफ से। ऑन द अदर हैंड 1973 के अंदर भी पार्लियामेंट वाज द सुप्रीम। 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर सिर्फ यूनिकैमरल सिस्टम था, यानी कि पार्लियामेंट के अंदर सिर्फ एक हाउस था, जबकि 1962 के अंदर भी प्रेसिडेंट अयूब ने यूनिकैमरल सेटअप रखा, यानी कि सिर्फ एक हाउस होगा। ऑन द अदर हैंड इन 1973 2 houses were introduced, बाइकैमरल सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड, यानी कि हमारे पार्लियामेंट के अंदर फिर सेनेट को भी इंक्लूड कर दिया गया था। According to 1956 Constitution, Urdu and Bengali language became the national language of Pakistan. Similarly, in 1962, these two languages were the national languages of Pakistan. But after separation of Bangladesh in 1973 Constitution, only Urdu became the national language of Pakistan. There was no any definition for the Muslim, that who should be called the Muslim in 1956 Constitution. Similarly, 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी there was no any definition for the Muslim, जबकि 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविजन डाला गया जिसके अंदर मुस्लिम को डिफाइन किया गया, अकॉर्डिंग टू विच कादियानीज बिकेम एंड डिक्लेयर्ड नॉन मुस्लिम्स। अगर हम इलेक्शन की बात करें तो 1956 के अंदर डायरेक्ट इलेक्शंस थे, यानी कि बाय द पीपल कुड वोट फॉर देयर फेवरेट कैंडिडेट इन द इलेक्शंस। लेकिन 1962 के अंदर बेसिक डेमोक्रेट्स इंट्रोड्यूस किए गए थे, जो कि एक इलेक्टोरल कॉलेज के तरह से एक्ट कर रहे थे, और दे वर इलेक्टिंग द नेशनल असेंबली, प्रेसिडेंट,
एंड प्रोविंशियल असेंबलीज। के बाद 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फिर से डायरेक्ट इलेक्शंस डिक्लेयर किए गए बाय द पीपल कुड वोट फॉर देयर फेवरेट कैंडिडेट्स। People of the subcontinent got independence to live their life according to the ways of Islam, but Islam was not declared as the official religion in the first constitution of 1956. Similarly, 1962 was also the constitution which did not describe Islam as its official religion. On the other hand, in 1973 constitution, Islam became the official religion of the state. अगर हम प्रेसिडेंट की एज की बात करें तो 1956 के मुताबिक 40 इयर्स वर द मिनिमम एज ऑफ द प्रेसिडेंट। 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये लिमिट 35 इयर्स रखी गई, जबकि 1973 के अंदर ये 45 इयर्स की लिमिट डिक्लेयर कर दी गई थी। अगर हम आगे बढ़ें, 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था। सिमिलरली 1962 एंड 1973 के कॉन्स्टिट्यूशंस भी रिटन पार्ट में आते हैं। There was no any institution like Supreme Judicial Council in 1956 Constitution. On the other hand, 1962 Constitution introduced Supreme Judicial Council. जबकि 1973 के Constitution के अंदर Supreme Court became the highest court of the country, with high courts in each provinces and one in Azad Jammu and Kashmir. There were 3 lists in 1956 Constitution: Federal, Provincial and Concurrent list. जबकि 1962 के अंदर 2 लिस्ट थी, सेंट्रल एंड प्रोविंशियल। 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फेडरल लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट इंट्रोड्यूस की गई, जबकि जो रेजिडरी पावर्स हैं वो प्रोविंसेस को दे दी गई। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। आज हमने तीनों कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर कंपैरेटिवली ये देखा कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो इनके अंदर सिमिलर हैं और कौन सी चीज़ें डिफरेंट हैं। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम CSS एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू, बार बार आता रहता है। उसके अलावा जॉब के जितने भी आपके टेस्ट आते हैं उसके अंदर भी इन फैक्ट्स के बारे में पूछा जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू लर्न विद अस फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दैट।